आप जो बात अभी कह रहे हैं, आप नहीं थे प्रोग्राम में एक दो रोज पहले, शायद सर थे, नहीं थे, मुझे याद नहीं, मतलब मैं था। किसी ने कही ये बात, किसी ने कही थी, वो थे ना अपने मैट्रिक्स वाले जो थे, हाँ वो ये बात वो कह रहे थे, शायद मनोज जी कह रहे मनोज थे या सिंह जो अमिताभ कह जी रहे कह रहे थे, थे। वो कह रहे थे कि यही एग्जैक्टली ये बात कि नहीं अखिलेश यादव बहुत जोरदार प्रचार में शायद इसलिए नहीं नहीं, निकल रहे। ये मैंने कही थी आपने वही मैंने कहा किसी शायद आपने उनसे की कि कि भाई वो ये डर है कि फिर वो हाँ, उनके समर्थक जो है फिर वो सड़कों पे आ पिछली गए। बार ऐसे ही हुआ था कि उनके समर्थक वर्ग खुल के आ गए थे। और 2022 में सिचुएशन ऐसी, मतलब आप देखो ना, 2022 में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वहाँ से वो चले गाजीपुर से और लखनऊ पहुँचते पूरी रात भर सुबह हो गई थी, सुबह 6 बजे पहुँचे लखनऊ, इतना रास्ते में स्वागत हुआ था, इस तरह का माहौल बन गया था। लेकिन वही है कि वो उनका समर्थक वर्ग जो है वो सड़कों पर ज़्यादा मुखरता के साथ आ गया, तो जो बाकी जो लोग समर्थन में उतर रहे थे वो धीरे धीरे बैक हो गए, ये एक बड़ा कारण हो गया था। लेकिन दरअसल क्या है कि अखिलेश जी का जो पूरा लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए ना, उससे अखिलेश जी को एक हौसला बढ़ा। उनको लगता है कि जैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव में 5 टिकट दिए थे यादवों को खाली, वो भी परिवार के ही लोग थे उनके, बाकी सब जगह उन्होंने गैर यादवों को टिकट दिया था। कुर्मियों को बहुत दिए थे शायद, कुर्मियों को, राजभरों और तमाम अति पिछड़ी जातियों को दिए थे। ओम प्रकाश राजभर तो अपने इलाके में हार गए लोकसभा की सीटें जहाँ उनका प्रभाव माना जाता है, क्योंकि अखिलेश जी ने जो जिलों में जो नेता थे ना, जैसे रामाचल राजभर, सुखदेव राजभर, इनको एम्पावर किया। उनकी कोशिश ये थी कि बजाय जो ये वोटों के ठेकेदार हैं जो अपनी अपनी जातियों का, इनकी बजाय इन जिलों में जो इन जातियों के मजबूत नेता है उनको उभारा जाए। पिछले 5 साल में, ये लोकसभा चुनाव के दौरान, 24 की बात का, पिछली बार 22 में तो अलायंस ही था उनका, ओम प्रकाश राजभर के साथ और महान दल वाले केशव देव मौर्य के साथ। इस सब लोकसभा चुनाव में ये प्रयोग नहीं किया। लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी के ही उस बिरादरी के नेताओं को आगे बढ़ाया, तो उसका फायदा भी मिला। अब वही प्रयोग इस बार भी वो कोशिश कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण तो अब आए हैं ना, चूंकि कल दरअसल क्या था, जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन था जी, तो कार्यक्रम होना था जनेश्वर पार्क में, जनेश्वर मिश्रा पार्क जो लखनऊ में है उस पर कार्यक्रम होना था, लेकिन उसमें अनुमति दी नहीं प्रशासन ने, तो उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय में किया। अब चूंकि जनेश्वर मिश्रा, हालांकि जनेश्वर मिश्रा जी तो आजीवन समाजवादी रहे, वो कभी उन्होंने ब्राह्मण और ये सब किया नहीं, लेकिन अब चूंकि जनेश्वर मिश्रा बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा थे समाजवादी पार्टी का, संरक्षक थे पूरे पार्टी के, तो उसके नाम पर अखिलेश जी के लिए अच्छा मौका था कि भाई ब्राह्मणों को लुभाने का, संबोधित करने का, वो उन्होंने किया। अब कितना ब्राह्मण आएगा, कैसे आएगा, ये तो सब बाद में पता लगेगा, लेकिन कोशिश उनकी ज़रूर है कि जैसा कि ब्राह्मणों में भाई कथित रूप से कहा जाता है नाराज़गी है, लोग नाराज़ हैं, मुझे लगता नहीं है कि ऐसी नाराज़गी है कि बीजेपी को अभी छोड़ने की स्थिति आ जाए। लेकिन बांकीपुर के चुनाव के बाद जो प्रशांत किशोर का रिजल्ट आया, तो उत्तर प्रदेश में भी जो असंतुष्ट नेता हैं ब्राह्मणों के, उनका बड़ा हौसला। इंटरेस्टिंग नाम आपने ले दिया। ये अखिलेश यादव और बांकीपुर कनेक्शन क्या है? एक्चुअली अखिलेश यादव और प्रशांत किशोर कनेक्शन है। हाँ, बंगाल में तो मतलब ये बंगाल में जब रेड भेड़ बढ़ी तो तब पता चला ना कि अखिलेश जी 2017 में तो प्रशांत किशोर देख ही रहे थे काम। हाँ, 2017 में अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। समाजवादी गठबंधन जब बना था 17 में, तो प्रशांत किशोर पहले कांग्रेस से काम देख रहे थे, बाद में वो पूरे गठबंधन में काम देख रहे थे 17 में। तो ब्राह्मणों वाली बात एक बात कह दूं कि चले, पता नहीं सर ने कहा भी कितनी नाराजगी है, क्या है नाराजगी की, एक यूजीसी वाली वजह समझ में आती थी वो, अच्छा वो उस वजह पर, उस पर नाराजगी बनती भी है अपर कास्ट की, खासकर ब्राह्मणों की नाराजगी उस पर। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है, और अखिलेश जी की खासकर प्रॉब्लम ये है कि मैं आपसे ये कहूं कि भाई आपके साथ बुरा हो रहा है, और मैं ये बात ही ना करूं कि किस वजह से बुरा हो रहा है, मैं विषय तो बता ही नहीं सकता ना। अखिलेश यादव विषय कैसे बताएंगे? यूजीसी का विषय बताएंगे तो दूसरा वाला नाराज हो जाएगा। यूजीसी में तो वो जिसको पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दूसरा पक्ष तो थोड़ा बहुत फिर भी उनके साथ है, पिछड़ा। लेकिन अगर जेन्युइन नाराजगी ऑलरेडी हो तो फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे कंडीशन में। अगर यूजीसी वाकई अगर दिमाग में घुसा हुआ होगा, हमें नहीं पता कि क्या स्थिति है, लेकिन अगर घुसा होगा तो वही कंसर्न तो हो ही जाएगा फिर उसमें। हालांकि बाकी पूरे इलेक्शन को उस पैटर्न पर देखना है कि यूजीसी इतना बड़ा मसला होगा, मतलब वो ये तो उन्होंने एक्चुअली कल छेड़ दी है बात, तो इसलिए बात। और ये जैसे नारे वो चला रहे हैं, वैसे ही ओम प्रकाश राजभर भी चला रहे हैं कि पीडीए का, कि पटक देगा अहिर, पटक देगा अहिर, बार बार इस बात को। उसमें आप समझ रहे हैं कि सीधे सीधे उसको इस रूप में लेके जा रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी आई तो किस प्रकार से दबंगई होगी, तो उस नैरेटिव के हिसाब से वो अपने नारे कर रहे हैं, तो वो तो चलेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से आप देखें तो रणनीति के हिसाब से जो कुछ ये कर सकते थे वो अपनी तरफ से दिखा रहे हैं, लोग ठीक कर रहे हैं। वो अगर भीम पार्टी को भी साथ में जोड़ लिया लोग
अब भीम पार्टी कहाँ जाएगी कुछ तय नहीं। वो कांग्रेस पार्टी की तो कोशिश है कि वो साथ आ कोशिश जाए। तो है। प्रियंका कांग्रेस गांधी- चाहती है इनको। कांग्रेस चाहती है इन्होंने कि लास्ट साथ बार आए। भी अटैक कोशिश की थी शायद। हाँ, तो वो अगर आए तो वो वेस्टर्न यूपी में कुछ सीटों पे शायद वो एक अच्छा बुके बनेगा। लेकिन मतलब बाकी अगर अभी की जो तैयारियां हो रही हैं सौरभ, आगे जब चुनाव जिन मुद्दों पे जाएगा उसमें बड़ा फासला रहेगा। अभी आप मोटे तौर पर देखें तो संगठन की तैयारी आपकी किस रूप में चल रही है, क्या हो रहा है ये दिख रहा है। अभी जैसे बीजेपी ने अभी 5-7 रोज पहले जो 403 विधानसभा सीट हैं उनमें सब पे बूथ अध्यक्षों की मीटिंग एक ही दिन एक ही समय पे की थी।